वेलकम टू द टैरो द गेटवे। मैं स्मिता सावंत। 2025 जो 12 ज़ोडिएक साइन के लिए ये साल कैसा रहेगा उसके बारे में हम रीडिंग कर रहे हैं। जो फर्स्ट साइन है हमारी वो एरीज है, मेष राशि। उसके लिए ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। पहले हम देख रहे हैं मेष राशि एरीज के लिए 2025 आपके लिए किस तरह से रहेगा। सो देखिए, पहले कार्ड जो आया है 2 ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड जो आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड योर थर्ड कार्ड इज द स्टार्स। वेरी वंडरफुल। देखिए 2 ऑफ जो कप्स है, जो कार्ड्स, वो कहता है कि जो साल की जो शुरुआत हो जाएगी वो एक अंडरस्टैंडिंग से होगी और इसमें कुछ एक गुड न्यूज़ भी आ सकती है आपके लाइफ में। और सेकेंड थिंग मैं ये बोलूँगी कि जब भी इमोशन एक्सचेंज हो जाते हैं, सो इमोशन एक्सचेंज हो जाते तब कुछ भी बातें होती है। वैसे फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है, रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल है, वो ऑलवेज अच्छा ही होता है। सो शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी है। सेकंड जो है कि सेकंड कार्ड जो है वो 6 ऑफ सॉर्ड्स है। वो कहता है कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि मूवमेंट करना है या आपको घर शिफ्ट करना होगा या यू कैन थिंक अबाउट जॉब चेंजिंग। एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मिडल ऑफ द टाइम जो होता है उस टाइम में, जैसे मई जून के जुलाई अगस्त तक बहुत ही बढ़िया टाइम है जब आप नया घर ले सकते हैं, ट्रांसफ़र ले सकते हैं या अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार्स कार्ड। देखो द मेजर कार्ड है। जैसे ईयर 2025 जब ये एंड होते होते आपको बहुत अच्छे फ्रूट्स देके जाएगा। इफ़ यू आर हैव एनी काइंड ऑफ द हेल्थ इश्यूज और सम फाइनेंशियल इश्यूज, वो आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकते हैं क्योंकि आपने कभी किसी का लोन लिया होगा या कुछ होगा आपके लिए, तो आप इस साल में ही उसको क्लियर कर देंगे। दूसरा एक है कि एक अच्छा स्पिरिचुअल पाथ दिखा रहा है। दिस इज़ अ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म का कार्ड है। आप सोच रहे हैं कि कोई कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो प्रोजेक्ट भी आपका एंड ऑफ द दिस ईयर होने की बहुत सारी आवश्यकता और पॉसिबिलिटी दिख रही है। सो ये हुआ मेष राशि के लिए 2025 जो आपके लिए टैरो रीडिंग इस तरह से ब्यूटीफुल आंसर दे रहा है। अब हम देख रहे हैं जो टॉरस वृषभ राशि के लिए 2025 ईयर किस तरह से रहेगा। सो 2025 के लिए जो फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है वो 7 ऑफ कप्स आया है। सो स्टार्टिंग ऑफ जो ईयर है आपका 2025 वो बहुत क्रिएटिविटी के साथ रहेगा। बट उस क्रिएटिविटी के साथ एक चीज़ भी आपको देखनी है कि आपको ज़्यादा इमेजिनेशन और ड्रीमी वर्ड में नहीं रहना है। देखो इमेजिनेशन इज़ इमेजिनेशन एंड होता है, क्योंकि ड्रीम होता है वो थोड़े क्षण के लिए होते हैं, बट रियलिटी जो होती है वो हमारी परमानेंट होती है। तो आपको रियलिटी को ज़्यादा सोचना है या ज़्यादा ड्रीम्स को या विजुअलाइजेशन ऐसी मत चीज़ें करो कि जो पॉसिबिलिटी नहीं है। उसी तरह से जो लोग आर्ट फील्ड से रिलेटेड है, आर्टिस्ट है, म्यूज़िक है, लिरिक्स करने वाले, उनके लिए ये जो साल है वो बहुत ही स्टार्टिंग ऑफ ईयर्स बहुत अच्छा जाएगा। सेकंड जो है मिडल ऑफ द जो ये ईयर है उसमें द मैजिशियन ये कार्ड आया है। सो दिस सी आपको क्या करना है, आपको कम्युनिकेटिव रहना है। आपका जो भी प्रोडक्ट्स है वो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, आपके लोगों के सामने आना पड़ेगा। और जो भी आपके पास जो भी आपके एलिमेंट्स है, जैसे आपके पास इमोशंस है, आपके पास एक एक्शन जैसे लेने की जैसी जो भी फायर आपका है, उसी तरह से आपकी जो सोच है। और फोर्थ चीज़ जो होती है कि जो हम इस वर्ड पे प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे जाते, ये सारे जो 4 एलिमेंट्स है उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। और वो बैलेंस करते हैं तो आपके जो बोले ना हेवन एंड अर्थ को जो बैलेंस करने का जो टाइम है वो इसी टाइम में आने वाला है। इसीलिए आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी करना है और चीज़ें आपको अंदर नहीं रखनी है, आपको कहना है
इंटरेक्शन करना है, स्पीक आउट हो जाइए। बात करेंगे तो सामने वाले को आपके आइडियाज़ का भी पता चल सकता है। तो इस तरह से ब्यूटीफुल ऐसे आपका मिडल ऑफ द टाइम जो है जो टॉरस के लिए बहुत अच्छा जाएगा। एंड में भी बहुत अच्छा साल जाने वाला है, क्योंकि आपने जो भी सोचा हुआ है, कुछ करना चाहते हैं, यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट वर्क। जैसे लोगों से, आम लोग जैसे सोचते वैसे नहीं है, आप उससे कोई बियॉन्ड सोचना चाहते हैं तो वो भी सोच सकते हैं। बट यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क मत लेना, लेकिन अच्छी तरह से चीज़ें को आप हैंडल कीजिए और अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। अब हम देख रहे हैं जेमिनी, जो थर्ड साइन है, मिथुन। मिथुन के लिए इस साल के लिए कौन सा कार्ड आया है? यस, द 8 ऑफ कप्स है। सेकेंड जो है 4 ऑफ सॉर्ड्स है एंड थर्ड कार्ड इज 10 ऑफ कप्स। देखिए मिथुन राशि के लिए जो स्टार्टिंग ऑफ द जो 2025 है वो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं जाएगा। थोड़े आप किसी चीज़ को, फैमिली मैटर को लेके या इमोशन को लेके कहीं ना कहीं आप खुद को डिसअपॉइंटेड कर रहे हैं और लग रहा है कि चलो इस संसार से अभी मैं थक गया हूँ, अभी 2025 में अपने आप को एकांत में किधर लेके जाऊँ, या मैं अपने आप को स्पिरिचुअली एक्सप्लोर करूँ, या मैं किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन में अपने आप में लाना चाहिए। ऐसे आपको कहीं जाके ये भावनाएं आ सकती है। जो मिडल ऑफ द 2025 उसमें थोड़ा यू वांट टू टेक रेस्ट। एक्चुअली आपको योगा या कोई भी एक ऐसे मेडिटेशंस करना चाहिए, क्योंकि यू आर इनटू वेरी मच इन द स्ट्रेस। एक्चुअली जैसे बोलते हैं कि आपके शरीर में जो वायु तत्व होता है वो ज़्यादा एग्रीवेटेड है। वायु तत्व तभी एग्रीवेटेड होता है जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप बहुत चीज़ों के एंग्जाइटी लेते हैं। तो आपको एंग्जाइटी नहीं लेनी है, थोड़ा सा आपको रेस्ट लेना है और सेल्फ फेथ रखना चाहिए, क्योंकि सी दिस इज़ अ कार्ड रूल्ड बाय यूरेनस। तो स्टेबिलिटी और डिटर्मिनेशन आना चाहिए और फील सिक्योर, डोंट फील इनसिक्योर। एक्चुअली थर्ड कार्ड जो है वो 10 ऑफ कप्स है। जो 10 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो कहता है कि समथिंग हैपन इन अ गुड थिंग इन अ फैमिली में कुछ तो ऐसी अच्छी चीज़ होगी कि जो भी आपके फैमिली में कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी, लेकिन अभी वो सारी चीज़ें मिल के सब अंडरस्टैंडिंग से एक साथ आएंगे और एक फुल फैमिली प्लानिंग्स हो सकता है, जिसको बोलते हैं कि जब फैमिली में सब अंडरस्टैंडिंग होता है तो देर इज़ सम हैप्पीनेस। दूसरी एक चीज़ है कि कुछ प्लानिंग ऑफ द बेबी का भी आप सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। सो एक नया कुछ घर पे कोई आपके मेहमान आ सकता है। सो दिस इज ऑल्सो इज अ गुड टाइम फॉर द फैमिली प्लानिंग। अब हम देख रहे हैं कैंसर, कर्क राशि के लिए 2025 किस तरह से आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सो फर्स्ट कार्ड द एम्परर, वाओ वेरी गुड। सो जो कर्क राशि वाले हैं, कैंसर वाले हैं, उनके लिए ये साल जो भी आपने 2024 में जो भी स्ट्रगल किया था उस स्ट्रगल का फ्रूट्स खाने का भी टाइम है। यू आर अ वेरी गुड इनटू एनर्जी, जिसको बोलते हैं ना, मार्स का कार्ड है, एरीज है। तो जो भी है आपके अंदर जो पैशन है चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए, और आप खुद आगे नहीं जा रहे तो आप आपके साथ के लोगों को भी आगे लेके जा रहे हैं। सो इट इज़ वंडरफुल 2025 की शुरुआत आपकी है। लेकिन ये शुरुआत इसीलिए है क्योंकि आपने 2024 टू 2023 में 1-2 साल पहले बहुत अच्छी तरह से कुछ ना कुछ जो भी स्ट्रगल किया है उसका फ्रूट्स आप अभी 2025 में ले रहे हैं। उसी तरह से जो मिडल ऑफ द टाइम जो है उसमें 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। सी आपको इमोशनली या फाइनेंशियली कोई भी ट्रैप कर सकता है। सो बी केयरफुल जब भी आप किसी के कोई आपको इमोशनली प्यार हो सकता है या कुछ चीज़ें आप जिसको भी लोन देते हैं या कुछ भी इंटरेक्शन होता है या कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकता है, उसमें आपको यू वांट टू टेक केयर, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आपको चीट कर सकते हैं। लास्ट का जो कार्ड है सो क्वीन ऑफ पेंटाकल्स इज़ वेरी वंडरफुल। देखो कैंसर जो है वैसे भी इमोशनल है और कैंसर वाले लोग
ऑलवेज हमेशा दूसरे लोगों को हेल्प करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला है कि आप दूसरे को हेल्प करते हैं, लेकिन आपके ही लाइफ में कोई ऐसी व्यक्ति आने वाली है जो आपको नर्चर करने वाला है, आपको हेल्प करने वाला है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और इसमें ये भी दिख रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर में कोई तो ऐसे पर्सन है जो आपकी भावनाओं को समझ सकता है और आपको सब तरीके से आपको वो एक अच्छी से सपोर्ट करेगा, एज अ फाइनेंशियल, एज अ मॉरली, और जो भी चीज़ें में आप अटक जाते हैं वहाँ पे वो आप शेयरिंग करते हो, सो आपको उस पर्सन से हेल्प मिल सकती है। अब हम देख रहे हैं लियो, सिंह राशि, उसके लिए 2025 क्या लेके आ रहा है। यस, दिस इज अ 7 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटाकल्स एंड थर्ड कार्ड इज अ 8 ऑफ पेंटाकल्स। देखिए जो लियो है उनके लिए, जैसे लियो जो साइन है उसका जो रूल बाय सन होता है, एंड द 7 नंबर इज अ रूल बाय एक्चुअली नेपच्यून है। सो आप आपके इंट्यूटिव जो है, आपका इनर विजडम है, आपका इंट्यूशंस क्या कहता है उसको आपको फॉलो करना है। आपके अंदर एक बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। फ्रस्ट्रेशन इस दिस चीज़ का है कि आप जो चाहते हैं, जो आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, उस स्ट्रगल करने में उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उस स्ट्रगल का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आप कहीं जाके फ्रस्ट्रेटेड है। बट ये फ्रस्ट्रेशन आप जब कम करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखेगी, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन से आपने ही अपने आप को बांध रखा हुआ है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आपके लिए 4 ऑफ पेंटाकल्स। देखो मिडल ऑफ द टाइम जो है, दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। आपने जो भी स्ट्रगल करके जो भी कुछ चीज़ इकट्ठा किए हैं, जो भी प्रॉपर्टी होगा, पैसा होगा या एनी अदर जिसको बोलते हैं ना हम कुछ एसेट्स इकट्ठा करते हैं, वो जो एसेट आपने इकट्ठा किए हैं उसको आप बहुत अच्छी तरह अभी यूटिलाइज करने वाले हैं। बट इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, डोंट बी टू माइजर, डोंट बी पॉजिटिव। आप जितने पॉजिटिव रहोगे, जितने चीज़ों को बांध के रखने की कोशिश करोगे, उतनी चीज़ें आपके हाथ से निकल जा सकती है। तो पॉजिटिव मत रहिए। प्लानिंग में आपका बहुत अच्छा है, जैसे आपने कहीं जाके पहले इन्वेस्टमेंट वगैरह की होगी तो वो इन्वेस्टमेंट का अभी रिटर्न्स बहुत अच्छा है। बट येस, आप जो भी आपने इनपुट डाला है उस चीज़ों को ज़्यादा बांध के मत रखिए, थोड़े ओपन एंड वाइज रहिए। लास्ट में जैसे 2025 ईयर ख़त्म होने को आता है, तो वैसे ही आप ज़्यादा काम करने को लगते, क्योंकि आपको मालूम है वैल्यू एज मनी क्या होता है। हमें प्रैक्टिकल रहना चाहिए, और जो भी आपके अंदर जो स्किल है उस स्किल को आप एक्सप्लोर करने वाले हो। आप जैसे बोले ना, वर्क इज़ वर्शिप, और एक टाइप का वर्क नहीं करेंगे, आप अनेक टाइप के वो काम करेंगे, अनेक प्रोजेक्ट में हाथ डालोगे, और जहाँ पे भी आप जो भी काम करोगे उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे। सो ये ईयर एंड जो है आपका बहुत बिजी टाइम जाने वाला है, और बिजी इन अ क्वालिटी वर्क एंड क्वालिटी टाइम में आप इस साल को एंजॉय करने वाले हो। अब हम देख रहे हैं 2025 में वर्गो जो कन्या राशि है वो किस तरह से उनका साल रहेगा। सो कन्या के लिए फर्स्ट कार्ड जो आया है द फूल कार्ड आया है, सेकंड जो कार्ड है वो है द टेम्परेंस आया है, एंड द थर्ड कार्ड इज अ 7 ऑफ पेंटाकल्स। देखो कन्या राशि जो है वो राशि को रूल करता है, मर्क्यूरी करता है, बट दिस कार्ड इज टेल्स यू कि जो आपका इनर इंट्यूशंस है, जो मेरा इंट्यूशन चीज़ मेरे मन में जो भी है, मेरा दिल दिमाग क्या जो सोचता है वही चीज़ मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्योंकि आपके पास जो भी नॉलेज है, आपको लगता है कि अभी काफ़ी टाइम से मेरे पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को अभी मुझे इनकैश करना है। आई वॉन्ट टू गो समवेयर, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई थिंग्स। तो जर्नी करना चाहते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। ये कन्या राशि के लिए जो स्टार्टिंग ऑफ द टाइम्स है। सेकेंड थिंग जो आपका मिडल ऑफ द जो मंथ है वो जाएगा द टेम्परेंस कार्ड है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। जो भी आपके लाइफ में जो अभी चीज़ें होने वाली है वो बहुत ही बैलेंस होने वाली है।
सो आप चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ एक इमोशनली या आपकी एक वर्क पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है या रिलेशनशिप की पार्टनरशिप होगी, उसमें आप दिल दिमाग लगा के करोगे। जैसे आपका इनर कॉन्शियस, जो इनर वॉइस आपको जो कहता है, वही आउटर में आप एक्सपोज करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि मेरे मन में एक चीज़ है और मैं बाहर से अलग हूँ, तो वैसे नहीं रहेगा। जो आपके मन में रहेगा वही आप रिएक्ट करोगे आउटर वर्ल्ड में भी। तो ये बहुत ही अच्छा है। और इस एक कहते कि आपके साथ जो मिडल ऑफ द टाइम है वो किसी का साथ आपके साथ रहेगा, जो आपके गार्डियंस होंगे या आपके फोर्थ फादर होंगे या आपके पितृ होंगे, जो भी आपके साथ बड़े आपके कोई घर के रहेंगे, उनका साथ भी आपके साथ रहेगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर टू वर्गो पीपल फॉर मिडल ऑफ द मंथ। लास्ट में जो भी ईयर जैसे ख़त्म होता है, वैसे आपने जो भी कुछ इनपुट डाले हुए हैं किसी चीज़ में, रिलेशनशिप हो या आपके बिजनेस में, ज़्यादा करके यहाँ पे बिजनेस ज़्यादा दिख रहा है या आपका वर्क प्रोसेस दिख रहा है, करियर दिख रहा है, तो जो भी वर्क है, जॉब में आपने जो भी इनपुट डाला है उसके फ्रूट्स आपको ज़रूर अच्छे मिलेंगे। जो आपने 5 रुपीज़ डाला होगा, समझो फॉर एग्ज़ाम्पल कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप 50 रुपीज़ डाल रहे और उसके लिए आपको 500 या 5 लाख रुपीज़ या 5000 मिल रहा है, तो ये प्रोसेस है। सो ये कन्या राशि के लिए बहुत ही बढ़िया साल 2025 रहने वाला है। अब हम देख रहे हैं लिब्रा, तुला राशि के लिए ये साल 2025 क्या कार्ड्स कह रहा है। सो 2025 के लिए तुला राशि को नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है। सेकंड कार्ड जो है 8 ऑफ कप्स है और थर्ड कार्ड जो है वो है 7 ऑफ कप्स। देखिए, आप तुला राशि वाली जो राशि है, जो तुला है, तो तुला जो होते हैं वैसे भी एयर एलिमेंट होता है उनका, और उनके लिए जो आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, आपके विचार जो है, आपके जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस है, वो जैसे हवा कहाँ से आती है कहाँ जाती है हमें पता नहीं चलता है, तो उसी तरह से आपको स्ट्रेस लेवल रहेगा। सो स्टार्टिंग ऑफ ईयर्स आप बहुत सारा स्ट्रेस लेंगे और जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसके पीछे विदाउट एनी मीनिंग आप खाली भागते रहने वाले। सो डू सम नाइस प्लानिंग एंड गो अवे, फर्दर जाइए, बट जो भी आप करना चाहते वो आप स्ट्रेस लेके मत कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लेके करेंगे तो उसका परिणाम जो है आपके हेल्थ पे हो सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड आपके लिए आया है वो 8 ऑफ कप्स। देखिए, अगेन जो तुला राशि है वो मिडल ऑफ द टाइम में आपको डिप्रेशंस या आप फैमिली से भागना चाहते हैं या डिस्प्यूट इन फैमिली मेंबर्स, ये हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटेड होने वाले हैं मिडल ऑफ द टाइम ऑफ दिस 2025। नेक्स्ट जो टाइम है, जो जैसे ईयर एंड का जब भी टाइम होगा, तब आप कुछ ना कुछ अच्छा सोचने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्रिएटिविटी को फॉलो करेंगे और उसी तरह से अपने आप में इतने सारे अच्छे एलिमेंट्स है जिसको हम कहते हैं कि ईच एंड एवरी पर्सन हैव अ गुड क्वालिटीज ऑल्सो। तो आपको इस साल के एंड में ये पता चलेगा कि नहीं, मैं अपने आप को कहीं जाके एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ आगे बढ़ना है। तो इस तरह से आप कुछ अच्छी पॉजिटिव कोशिश करोगे। अब देखते हैं कि वृश्चिक राशि 2025 में क्या टैरो कार्ड्स लेके आ रहे हैं। तो टैरो कार्ड्स में वृश्चिक राशि के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 2 ऑफ क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है और 8 ऑफ सॉर्ड्स है। देखिए, जो स्कॉर्पियन है वो स्कॉर्पियन राशि जो है होती है वो थोड़ी सीक्रेटिव होती है, आपके मन की बातें नहीं बताते हैं, उनके लिए 7 ऑफ सॉर्ड्स से चीज़ आई है। सो स्कॉर्पियन के लिए मैं स्पेसिफिकली ये कहूँगी कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, उसमें आप इमोशनल आपको ट्रैप कोई कर सकता है। ओके, सो ये जो चीज़ है उसको आपको संभल के रहना है। सेकेंड थिंग जो है कि कोई भी आप प्रोजेक्ट किसी के साथ भी करना चाहते हैं तो उसके पेपर्स वर्क आपको अच्छा करना है,
पेपर वर्क्स के लिए आपको नहीं समझ में आता है तो कोई लॉयर या कोई आपके सीनियर लोग होंगे उनके साथ आप वार्तालाप कीजिए, डिस्कशन कीजिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही एक मैं बोलूँगी कि यू वांट टू अवेयर अबाउट दिस थिंग। नेक्स्ट जो कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, आपके घर में आपकी जो भी कोई बहन, माँ या आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, उससे आपको इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है। कहीं जाके आपको वो फाइनेंशियली भी आप हेल्प कर सकते हैं या आपको भी हेल्प मिल सकती है। तो ये मिडल ऑफ द टाइम इट इज़ अ वेरी वेरी गुड फॉर यू। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए जो मेरे से अच्छा बिहेव कर रहा है वो सचमुच अच्छा है क्या, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जाके मिसअंडरस्टूड भी करेंगे क्योंकि आपकी शुरुआत साल की ये होने वाली है। सो मिडल ऑफ द मंथ में आप थोड़े से डाइसी और सस्पिशियस रह सकते, तो ये आपको समझना है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो ये आपकी एक परीक्षा है। लास्ट और लिस्ट में जो आपका ईयर ख़त्म होता है तभी आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ट्स। देखिए 8 ऑफ सॉर्ट्स क्या कह रहा है, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आप किसी भी चीज़ में आप ट्रैप मत हो जाइए। ये कोई समझ रहे, ये कोई किसी बहू का कार्ड होगा या कोई बेटी का कार्ड हो सकता है या कोई एम्प्लॉयर्स का कार्ड हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि जो एम्प्लॉयर होंगे वो शायद ये सोचेंगे कि मैं अपने बॉस मुझे बहुत ट्रैप कर रहा है। सो ऐसी परिस्थिति नहीं है। जैसे बहू और बेटी होगी तो मैं उनको भी ऐसे लगेगा कि मुझे बहुत बर्डन मिल रहा है या मुझे ट्रैप किया जा रहा है। सो देखो ये पूरा ट्रैप तो नहीं है, ये आपका मन का ट्रैप है। सो ये वस्तु स्थिति नहीं है, ये आप सोच रहे हैं वो ज़्यादा चीज़ें इसमें इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे क्या है ना, एक होता है हार्ट होता है और एक होता है माइंड होता है। सो माइंड और हार्ट को बैलेंस करके आपको ये सोचना है कि ये मैंने जो ट्रैप बनाया हुआ है उस ट्रैप को मैं किस तरह से ओवरकम करूं, क्योंकि आप ही इस सिचुएशन को ओवरकम कर सकते, क्योंकि आपको दिल और दिमाग से ये इस सिचुएशन को हैंडल करना है। अब 2025 सैजिटेरियस जो साइन है उसके लिए ये साल किस तरह से रहेगा। सो सैजिटेरियस के लिए जो कार्ड आया है द किंग ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट जो कार्ड आया है द किंग ऑफ कप्स एंड द लास्ट कार्ड है द जजमेंट कार्ड। देखो दो कार्ड जो आपके लिए आया है सैजिटेरियस धनु राशि के लिए पीपल कार्ड है, 1/3 कार्ड इज अ मेजर आर्काना। देखो जब भी पीपल कार्ड रिफ्लेक्ट होता है उसका मतलब है आपके लाइफ में, धनु राशि के लाइफ में बहुत लोगों का आना जाना बहुत है, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। सो आपको ये सोचना है कि आपके साथ कौन सही है कौन गलत है। आप ज़्यादा लोगों में इन्फ्लुएंस होने मत हो जाइए, और इन्फ्लुएंस होना है तो अच्छे लोगों के साथ इन्फ्लुएंस हो जाइए। आपको पता होना चाहिए कि किस लोगों के साथ मुझे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो ये बात है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जो है वो आपका लो एनर्जी के साथ स्टार्ट होगा। कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी आपको दिक्कत दे रहे। वैसे ही सैजिटेरियस ये जो फायर एलिमेंट की साइन होती है और उसी के साथ आपका फायर एलिमेंट ज़्यादा एग्रीवेटेड होगा तो यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी और आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड रहोगे, तो वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। नेक्स्ट जो है कार्ड, आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ सकता है जो आपको अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो आपको मॉरल सपोर्ट दे सकता है, इमोशनल सपोर्ट दे सकता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। एंड थर्ड जो कार्ड है द जजमेंट कार्ड। सी दिस इज़ अ मेजर आर्काना। जजमेंट कार्ड क्या कहता है कि आपको थोड़ा सा चीज़ों का अवेयरनेस होना चाहिए। ओके जैसे अवेयरनेस अबाउट योर हेल्थ, awareness specifically the your health, awareness about your spirituality is not a जिसे गॉड हम करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बात करते हैं और क्या आप एक्शन लेते हैं, आपका बिहेवियर किस तरह है। तो इस तीनों चीज़ों को आपको बैलेंस करके आपका बिहेवियर राइट करना है, और उस बिहेवियर को आप जब भी राइट करते तो आप स्पिरिचुअलिटी के या सच्चे पाथ पे आप बहुत अच्छी तरह से जा सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ लाइफ तो आपको इस वक्त में आपको एक अच्छे जैसे
किसी गुरु के का आपको आशीर्वाद चाहिए, या गुरु जैसी पर्सनालिटी जब आपको कोई होगी घर पे या बाहर हो सकते, तो उनकी एडवाइस लेके आपको थोड़ा सा एक अच्छा सा पाथ डिसाइड करके उस अवेयरनेस से आपको लाइफ को आगे लेके जाना है। अब हम देख रहे हैं मकर राशि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए ये साल 2025 किस तरह से रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न के लिए फर्स्ट कार्ड जो आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड जो है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड थर्ड कार्ड इज द चैरियट। सी कैप्रिकॉर्न जो है उनके लिए जो स्टार्टिंग ऑफ ईयर है 2025, जो उन्होंने जो भी इनपुट डाले हुए और एक प्रोजेक्ट या एक प्लान के लिए वो वेट कर रहे हैं, तो वो काम उनके फास्ट नहीं हो रहे। अभी भी आपको लिटिल पेशेंस रखने की ज़रूरत है। शायद कुछ चीज़ों में डिस्प्यूट होने की संभावना है, तो आप अपने एनर्जी को वेस्ट मत करने दीजिए। और जिनको ऐसा लगता है, जिनको लव अफेयर चल रहा है या लव मैरिज या अरेंज मैरिज के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो भी इतने जल्दी होने वाला नहीं है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकते हैं, और वो बातचीत जो है मैरिज की है या चीज़ की भी आप सोच रहे हैं, वो बातें थोड़े से लेट हो सकती है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो स्टार्टिंग ऑफ ईयर जब भी आप पेशेंस रखते हैं, तो मिडल ऑफ द टाइम ऑफ मंथ आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है। सम नाइस सेलिब्रिटी, जैसे आप बोलते हैं ना कि घर में कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, शादी हो सकती है, किसी को अच्छे मार्क्स से कोई पास हो सकता है, कोई सीए होगा, कोई डॉक्टरेट कर रहा होगा, एनी काइंड ऑफ द एजुकेशन काइंड ऑफ थिंग, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा है। घर में एक अच्छा सा न्यूज़ आ सकती है, एक चाइल्ड बर्थ हो सकता है, सो वो भी एक अच्छे न्यूज़ के लिए भी एक सेलिब्रेशन हो सकता है। उसी तरह से मैं ये भी कहूँगी कि जो पास्ट लाइफ में आपने कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए थे, तो उसका फ्रूट्स खाने का, पॉजिटिव फ्रूट्स खाने के लिए हमको हमारा ये जो टाइम अभी आ चुका है। सो दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग्स। और नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 7 ऑफ द चैरियट आया है। सो चैरियट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द चैरियट? चैरियट इज़ एक्चुअली ड्राइवर। तो ड्राइवर क्या है? मैं अपने कार में अपने कार को मैं खुद ड्राइव कर रही हूँ। सो मुझे पता है मुझे किस तरह से पाथ पे जाना है, मुझे शॉर्टकट में ले जाना है कि मुझे लॉन्ग कट लेना है, मुझे सही रास्ता पे जाना है या मुझे गलत रास्ते पे जाना है। बट ये रास्ता जो है वो आप सही रास्ता चुनोगे, और ये रास्ता ऐसा चुनोगे कि जहाँ पे आप चले जाओगे वहाँ से वहाँ कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट, कुछ ना कुछ नया सीख के आप आओगे। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर दिस ईयर फॉर यू। और मुझे ये भी कहना है कि इस साल आप स्पिरिचुअल जगहों पे भी जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। सो एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए जो कार्ड आया है वो है, फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड थर्ड कार्ड इज द मेजर आर्काना डेथ कार्ड। देखो फर्स्ट कार्ड जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कह रहा है कि यू आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, यू वांट टू टॉप ऑफ इट, बट मैं जो टॉप ऑफ इट रहना चाहता हूँ वो मैं हो नहीं रहा हूँ। आप सोच रहे कि मेरे रिलेशनशिप में मैं कहीं जाके मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, मेरे बॉस मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम का मुझे अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है। इस तरह से कहीं ना कहीं जाके आपको एक फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, एंड दैट इज़ वाई यू आर हैव अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी। आपको एंग्जाइटी भी है, आप बहुत नर्वस भी है, और आप अननेसेसरी अपने घोड़े को इस तरह से दौड़ा रहे हैं जहाँ से कुछ इनपुट नहीं आने वाला है, बस फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। सो आपको थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। थर्ड जो कार्ड आपके लिए आया है वो है डेथ कार्ड। सो दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड। डेथ कार्ड इज़ नॉट अ फिजिकल डेथ। देखो देर इज़ अ नेवर डेथ, देर इज़ अ बर्थ एंड रीबर्थ। बर्थ एंड रीबर्थ की जो जर्नी होती है
उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है। तो जो भी आप इतने टाइम से करना चाहते थे, पूरे साल भर का आपका जो भी स्ट्रगल चल रहा है, वो स्ट्रगल को आप अच्छी तरह से ओवरकम करने के लिए अभी तैयार हो और उसका आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। अब अभी जाके आप एक अच्छे से एक अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते, अपने प्रोजेक्ट को आप शो कर सकते हैं, जो भी आपके आइडियाज़ है उसको आप न्यू बर्थ दे सकते, उसको जस्टिस दे सकते। और कहीं जाके आप सोच रहे हैं कि आप आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं या आउट ऑफ आपका, जैसे आप बॉम्बे में रहते तो बैंगलोर में जाइए, ऐसे सिटी से या एक सिटी से लेके दूसरे सिटी में जाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ है। दूसरी बहुत ब्यूटीफुल एक चीज़ है कि आप शायद कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर द प्रॉपर्टी सेलिंग एंड बाइंग। सो लास्ट का जो हमारी जो साइन है वो है पाइसेस, मीन राशि। उसके लिए टैरो कार्ड क्या कह रहा है? So first card is the Tower, second card is Pentacles and third card is the Cups। देखो फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए पाइसेस के लिए आया है, वैसे आपको थोड़ा अपने एंगर को कंट्रोल करना है, आपके फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करना है और अननेसेसरी जाके कुछ भी डिस्प्यूट और फाइट से दूर रहना है, क्योंकि कहीं जाके आपको आपके ऊपर एलिगेशन लग सकता है। उसी तरह से आपके घर में किसी को हेल्थ इश्यूज हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग ऑफ जो मंथ, ये 2025 का जो स्टार्टिंग ऑफ मंथ है, वहाँ से ही आपकी शुरुआत थोड़ी सी एक डाइसी रहने वाली है, स्ट्रेस वाली रहनी है। या शायद ऐसा हो सकता है कि आपका जो भी पुराना जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, वो शायद आप निकालने की कोशिश करोगे और वो जब भी आप निकालते हो तो उसके लिए आप ही सफ़र हो सकते हैं। ये चीज़ आपके लिए है। सेकंड जो कार्ड है, जो भी आपने बोया है वो आपको अच्छी तरह से मिल सकता है। जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं आपके काम के प्रति, या आपने कुछ ऐसे टाइम से इन्वेस्टमेंट की होगी तो उसके फ्रूट्स आपको बहुत अच्छे आने वाले। जैसे म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छी है। या आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हो चुका है और वो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल सकता है। या किसी ने जैसे ट्रेडिंग करते तो ट्रेडिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट देने वाला ये कार्ड है। और लास्ट में जो आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स, इज़ वेरी गुड। फैमिली में एक जैसे बोले ना कि कंप्लीट फैमिली एंड हैप्पी फैमिली। एक फैमिली ऐसी होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं बट कोई किसी को देखता नहीं है, पूछता नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, एवरीवन रिस्पेक्ट ईच अदर इमोशंस एंड केयरिंग एंड लविंग। तो ये जो चीज़ है वो शायद आपको कहीं जाके एक हम बोलते ना इनर हैप्पीनेस देगा। सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ द फैमिली हैप्पीनेस। बट फैमिली हैप्पीनेस तभी होता है जब आप आपका पूरी तरह से सारे आपके इमोशन इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सारे इमोशन आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं तो इसके लिए आपको रिजल्ट भी आपका अच्छा आ रहा है। एज अ फादर और मदर कोई आप रहेंगे तो आपके बच्चे भी आपको बहुत रिस्पेक्टफुली कुछ ना कुछ अच्छे से ट्रैवल पे ले जा सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ अप्रिशिएशन देंगे। ऐसे इस साल का आपका मीन राशि का साल रहने वाला है।